अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो लेक्चर्स। तो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। पार्ट वन है इसकी। मोस्ट प्रोबेबली है कि इसकी तीन चार पार्ट्स बनाऊं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी के लिए, एफएससी के लिए भी, मैट्रिक के लिए भी, एंड देन फर्दर स्टडीज़ के लिए भी। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लगा है, तो बाकी वीडियो को भी जाके चैनल पर लास्ट में देखें। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, दोबारा से बात कर देती हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ये देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन का ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को। तो जो वेस्पर थ्योरी थी, वेस्पर थ्योरी, उसकी बात करें हम, तो वेस्पर थ्योरी सिर्फ हमें जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी ज्योमेट्री तो बताती थी, लेकिन उसका शेप नहीं बताती थी। वेस्पर थ्योरी ज्योमेट्री तो बताती थी, लेकिन उसका शेप नहीं बताती थी। बॉन्ड एनर्जीज नहीं बताती थी कि बॉन्ड एनर्जीज क्या है, बॉन्ड एंगल्स क्या है। एंगल्स सॉरी वो बताती थी, बॉन्ड एनर्जीज का नहीं बताती थी। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड किस तरह बनता है, क्यों बनता है, बॉन्ड बनता क्यों है, वो भी नहीं बताती थी। तो कुछ उसके जो फेलियर्स हैं उसको जो है ओवरकम किया वीबीटी ने। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन ने उसका मेन जो जो है ना, उसका मेन फेलियर जो था वो शेप ऑफ मालिक्यूल। ज्योमेट्री तो वो बताती थी कि लोन पेयर इस तरह होगा, लेकिन शेप जो है वो ज़्यादा ज़रूरी थी कि शेप हमें नहीं पता चल रही थी कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। तो वो शेप जो है वो हमें हाइब्रिडाइजेशन ने बताई है। ठीक हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच, पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या किस वर्ड से निकला है? हाइब्रिडाइजेशन वर्ड से निकला है हाइब्रिड से। हाइब्रिड होता है कि दो चीज़ों को मिक्स करके एक चीज़ को बनाना, या उससे कुछ एक जैसी चीज़ों को बनाना है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन दैट मीन कि हम ऑर्बिट कौन से होंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं होंगे। ये मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हम एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। हम एक एटम की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, एक एटम के अंदर ऑर्बिट जो है वो उनकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें। हम मॉलिक्यूलर हाइब्रिडाइजेशन की बात नहीं करें, वो जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए होती है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एनर्जीज, मतलब डिफरेंट एनर्जीज होगी, डिफरेंट शेप होगी ऑर्बिटल की। जैसे कि हम बात करें कि एस जो है हमारे पास, एस ऑर्बिटल जो है हमारे पास, उसका शेप कुछ इस तरह का है। एस का शेप इस तरह का है। उसके बाद एस का एक ही ऑर्बिटल है, पी का है, पी का शेप इस तरह। पी एक्स का, पी इसको वाई ले लें, पी जी ले लें, ये तीनों को रिप्रेजेंट करेगा, तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों अलग अलग शेप है। तो डिफरेंट एनर्जीज हैं, एस की डिफरेंट एनर्जी है, पी की डिफरेंट एनर्जी है। शेल टू शेल मैटर करेगा कि पी एस की एनर्जी पी से ज़्यादा है या पी से कम है। तो ये दोनों डिफरेंट एनर्जीज के ऑर्बिटल्स हैं और डिफरेंट शेप भी हैं। एनर्जी भी एस की जारी बात है, एस की एनर्जी या तो ज़्यादा होगी पी से या कम होगी। हम शेल नंबर पे डिपेंड करेगा कि वो आया कौन से शेल की बात हम कर रहे हैं। कि जस्ट अगर हम दूसरे शेल की बात करें तो एस की एनर्जी कम है और पी की एनर्जी ज़्यादा है। सेकेंड शेल की बात करें, थर्ड शेल की बात करें तो उसमें केस कुछ और होगा। तो अभी जो है कि डिफरेंट शेप होगी, डिफरेंट एनर्जीज होगी उन ऑर्बिटल्स की। वो क्या करते हैं? आपस में मिक्सअप होते हैं और दोबारा से एक न्यू सेट बनाएंगे। अगर दो जो हैं फ्यूज हुए हैं तो आगे दो ही बनेंगे, और वो दोनों एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक जैसी शेप होगी, सेम एनर्जीज के जो है वो शेल ऑर्बिट्स बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि मैंने आपको दो मोतीचूर के लड्डू दिए हैं,
मैं कहूँ कि एक आपके पास इतना है और एक आपके पास इतना है, आपने क्या किया, इनको दोबारा से जो उसका मिक्सचर था उसके अंदर तोड़ दिया, इन दोनों लड्डुओं को, इन दोनों लड्डुओं को तोड़ के क्या किया कि इन दोनों लड्डुओं से सेम तरह के दो छोटे छोटे लड्डू बना लिए। तो इसको मैं कंसीडर करती हूँ एस और इसको मैं कंसीडर करती हूँ पी। तो ये दोनों जो होंगे ये ऑर्बिटल कौन से ऑर्बिट कहलाएंगे, ये लड्डू या फिर कह लो ये कौन से कहलाएंगे, हाइब्रिड लड्डू होंगे। यानी कि इन दोनों को फ्यूज करके मैंने सेम शेप का सेम साइज का मैंने लड्डू बनाया है। इसी तरह इनको हम अगर इसको मैं कंसीडर करूं एस और इसको मैं कंसीडर करूं पी, तो ये जो दो एंड पे मैंने बनाए हैं ये दोनों, तो इनको मैं क्या कहूंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ठीक हो गया स्टूडेंट। तो जब भी दो डिफरेंट काइंड के डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट शेप, डिफरेंट काइंड मीन के डिफरेंट तरह के जो है हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे, एस होगा पी होगा, ठीक है। तो हम तो सिर्फ एस और पी की ही बात करने वाले हैं। तो या तो एस होगा या फिर पी होगा, डी भी हो सकता है। तो डिफरेंट काइंड के होंगे, डिफरेंट एनर्जीज होंगी, डिफरेंट शेप होगा, मिक्सड अप होंगे और आपस में क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट जो है ऑर्बिटल्स बना देंगे। सेम एनर्जी होगी एंड सेम ही शेप होगा दोनों का। तो उन जो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। तो स्टूडेंट अभी हम बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। पहले तो हमें शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका जो सक्सेस में लेकर या जिसके लिए हाइब्रिडाइजेशन एक कॉन्सेप्ट निकाला गया। उसके बाद दूसरा के एक एटम है, कार्बन एलिमेंट है, तो वो क्या कर रहा है कि टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है। तो उसकी टेट्रावेलेंसी का जो एक है कि वो कब जो अपनी वैलेंसी जो है सिंगल बॉन्ड बनाएगा, कब डबल बॉन्ड बनाएगा, कब ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, वो इसके अंदर है। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन जो है उसको एक्सप्लेन करेगा। देन जो जैसे कि हमने वेस्पर में पढ़ा था कि NH3 था अमोनिया, उसके अंदर क्या था कि बॉन्ड एंगल रिड्यूस हुआ था। आइदर वो AB3 टाइप था लेकिन उसके अंदर AB4 टाइप था। तो उसके अंदर जो था वो बॉन्ड एंगल रिड्यूस हुआ था। वो क्यों रिड्यूस हुआ था वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे। वाटर के अंदर बॉन्ड एंगल रिड्यूस क्यों हुआ, रिड्यूस हुआ है तो उसके बाद उसका शेप कैसा होगा वो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि अगर सपोज हमारे पास कार्बन की बात कर लें, हम कार्बन के अंदर जो है हमारे पास हमें पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 6 है। तो उसके पहले शेल में हमारे पास कितने हैं, 2 S के अंदर, 1 S के अंदर, 2 S के अंदर 2, 2 P के अंदर 2। तो जब भी हम इसको क्या करेंगे, 2p के कितने हमारे पास हैं, 3 ऑर्बिटल हैं p के, 1 2, ये वेकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन है, कार्बन एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा, अपनी 6 एक्साइटेड स्टेट पर जाएगा। एक्साइटेड स्टेट पर जाने के बाद पहले को तो हम लोगों ने छेड़ना ही नहीं ना है, पहला जो है वो अंदर वाले शेल की, हम आउटर मोस्ट शेल की बात करेंगे। दूसरे की बात करें तो यहां पे जो होगा ये वाला एक एक्साइट होकर एनर्जी इसमें जो रिक्वायर्ड होगी, एक्साइट होकर यहां पर चला जाएगा X Y एंड Z के अंदर। तो अभी क्या हुआ कि अभी कार्बन के पास अनपेयर्ड जो हैं, अनपेयर्ड कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये चारों के चारों जो है, ये चारों के चारों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर
जाएंगे। तो एक एस है और 3 पी हैं, दैट्स मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होगी। एक एस है और 3 पी है। तो अब ये तीनों के तीनों हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो जो एक्साइटेड स्टेट या एक जो एटम है वो एक्साइट होता है, वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको, वो एनर्जी उसके बाद वो एनर्जी का कंपनसेशन जब भी फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बनेगा, कि जब भी वो एक्साइट होगा दैट्स मीन वो किसी के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक्साइट हुआ है। तो वो एक्साइट होकर जब भी बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी बॉन्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, वो एनर्जी के साथ ये वाली जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके साथ वो कंपनसेशन हो जाएगा उस एनर्जी का। तो अभी हम बात करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप्स का होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हमारे पास काफ़ी टाइप का होता है, लेकिन आज जो एफएससी के लिए जो ज़रूरी है वो है sp3, sp2 एंड sp। तो हम पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर मैं आपको उसका बता दूंगी जो है कार्बन का सॉरी नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, जब हम फर्दर बड़े लेवल पे मैं वीडियो बनाना शुरू करूंगी। तो स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो सिंपल सी बात है, आपको देख के ही पता चल रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसके अंदर एक तो हमारे पास s ऑर्बिटल होगा और p जो है वो हमारे पास 3 ऑर्बिटल होंगे। तो s का शेप कुछ इस तरह का होता है, ये हमारे पास s है। p की बात करें तो एक p हमारा px, z की बात करें तो कुछ यूं, और py की बात करें तो कुछ यूं। तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिडाइज होकर सेम तरह के ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और वो सेम तरह के ऑर्बिटल्स किस तरह के होंगे, सॉरी तो कुछ इस तरह के वो इस तरह के ऑर्बिटल होंगे। ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 ऑर्बिटल्स है। तो अब ये चारों के चारों फ्यूज होकर एक मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस तरह का। इस तरह का। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, टेट्राहेड्रल शेप बन जाएगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एंड ये भी यहाँ पर जो एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री एंगल होगा। तो 4 ऑर्बिटल जो हैं वो फ्यूज हुए हैं sp3 में, और उन्होंने आगे जाके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का स्ट्रक्चर बनाना है 109.5 डिग्री का। तो अभी अजान हो रही है तो मैं थोड़ा पॉज लगा रही हूँ और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट sp3 की बात करें, 1s and 3p orbitals are fused to give 4 sp3
हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक एस और तीन पी मिलकर क्या बना रहे हैं, हमारे पास फ्यूज्ड होकर 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ये बात सिंपल हो गई है, ख़त्म हो गई है कि किस तरह एक एस और तीन पी मिलकर हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। अभी हमें sp3 का जो ओवरव्यू है वो मिल गया है कि sp3 में एक एस ऑर्बिटल होगा एंड तीन पी ऑर्बिटल होंगे हमारे। एस और तीनों पी फ्यूज्ड होंगे। फ्यूज होने के बाद sp3 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 वाले चार ऑर्बिटल बनाएंगे और उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसके अंदर बनेगी। तो स्टूडेंट एक और बात है, अब भी वो जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बननी है ना, ये याद रखना है कि ये जो हम लोगों ने ऑर्बिटल्स बनाए ये सारे के सारे एक एटम के ऑर्बिटल हैं। ये नहीं इसको समझ लेना कि एक हाइड्रोजन का है एक कार्बन का है, नहीं, ये कार्बन के ही ऑर्बिटल हैं। कार्बन ने अपने ऑर्बिटल्स को मिक्सड अप करके सेम काइंड ऑफ ऑर्बिटल बना लिए हैं कि अभी जो नए एटम आएंगे वो यहाँ पर हाइड्रोजन, अगर इसके साथ चार हाइड्रोजन अटैच होंगे तो एक इसके साथ होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर उसका बनेगा। ये नहीं है कि ये भाई हाइड्रोजन का है, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन, इधर कार्बन पड़ा हुआ है, नहीं, ये कार्बन के ही चार ऑर्बिटल्स हैं। तो स्टूडेंट अभी बात करते हैं तो हमारे पास जो मेन एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन से जो हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारे पास sp3 के अंदर जो फॉल करते हैं, वो सबसे पहले तो हमारे पास एक मेन एग्जांपल है मीथेन। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल है NH3। हमारे पास तीसरी एग्जांपल आती है H2O। अब जब भी हम इसकी बात करते हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में, इसकी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी की बात करें तो हमारे पास ये AB4 टाइप के हैं सारे। AB3 एक लोन पेयर, AB2 दो लोन पेयर हैं, तो ये सारे के सारे AB4 की टाइप के। तो इनके अंदर जो है लोन पेयर की वजह से यहां पर जो एंगल है वो आता है 109.5, ये हमेशा मैं ऊपर पॉइंट कर देती हूँ, 5 डिग्री। यहां पर जाकर एंगल हो जाता है 107.5 डिग्री, यहां पर जाकर 104 डिग्री हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हमें हाइब्रिडाइजेशन बताएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक हो गया। तो अभी हम ये सारी के सारे जो हैं ये चारों के चारों तीनों के तीनों को डिस्कस करते हैं बारी बारी कि CH4 में हाइब्रिडाइजेशन की क्या कंडीशन होगी, किस तरह हमारे जो हैं वो फ्यूज्ड होंगे और कैसे कैसे आगे जो हैं बॉन्ड बनाएंगे। NH3 की बात करेंगे, फिर उसके बाद H2O की बात। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं हम sp3 में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं का जो है मीथेन की। हमारी पहली एग्जाम्पल आएगी मीथेन की। तो मीथेन की जब स्टूडेंट बात करते हैं तो मीथेन में हमारे पास है टेट्रावेलेंट कार्बन एटम। अब कार्बन एटम जो है हमारा, इसके अंदर कार्बन एटम जब भी ग्राउंड स्टेट पर होगा, कार्बन जब भी ग्राउंड स्टेट पर होगा, अब कार्बन जब भी ग्राउंड स्टेट पर होगा दैट्स मीन कार्बन की जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो वो कुछ यूं होगी 1s 2s एक इधर पड़ा होगा, एक इधर पड़ा होगा, बल्कि सेम स्पिन से पड़े होंगे। और ये वाला जो है वो कार्बन का PZ जो है 2PZ, ये कार्बन का क्या होगा स्टूडेंट, ये वेकेंट होगा कार्बन का। अब एक्साइटेड स्टेट पर क्या होगा कि कार्बन के सारे जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होंगे जितने मुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पे एक स्पेस है तो यहाँ से एक
उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी कार्बन की जब भी हम जो है एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो क्या होगा, 2p(x), 2p(y), 2p(z), 2s एंड 1s। यहाँ पर दो